बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हम सीकेडी के बारे में बात करेंगे, जिससे मुराद है क्रोनिक किडनी डिजीज़। इसका मकसद ये है कि आपके गुर्दे का फेल हो जाना या आपके गुर्दे का काम करना छोड़ जाना। हमारे जिस्म में 2 गुर्दे मौजूद होते हैं, जो हमारे दिल की तरह 24 घंटे काम करते हैं। और हमारे गुर्दे की अगर फंक्शन की या काम की बात की जाए, ये जिस्म में मौजूद खून को फ़िल्टर करते हैं और उसमें मौजूद जो टॉक्सिन होता है, उसको पेशाब की शक्ल में जिस्म से बाहर निकालते हैं। अगर किसी वजूहात की बिना पर ये गुर्दे फ़ेल हो जाएँ या काम करना छोड़ दें, वो मौजूद जो टॉक्सिन होगा हमारे जिस्म में, वो दूसरे ऑर्गन को डैमेज करेगा और हम गुर्दे के फ़ेल होने का शिकार हो जाएँगे या सीकेडी का शिकार हो जाएँगे। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे मरीज़ों को हीमोडायलिसिस या जिसको हम डायलिसिस कहते हैं, वो करवानी पड़ती है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं? खून में 2 चीज़ें होती हैं जो बहुत कॉमन है, जिसको हम यूरिया या क्रिएटिनिन बोलते हैं। अगर उनका आप टेस्ट कराएँगे, तो वो यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़े हुए आएँगे और आपको ये चीज़ अंदाज़ा लगेगी कि आपके गुर्दे काम करना या ख़त्म कर चुके हैं या कम कर चुके हैं। और अगर इनकी वजूहात की बात की जाए, वैसे तो बहुत ज़्यादा वजूहात हैं गुर्दे फ़ेल होने की, लेकिन आज हम चंद जो मेन वजूहात हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर। आपका परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर रहना, या तो आप गोली छोड़ दें या गोली का इस्तेमाल ना करें, या उसके अलावा आप कभी गोली खाएं कभी ना खाएं। और दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक है, इंसुलिन के ऊपर हैं या मेडिसिन के ऊपर हैं, वो अगर प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेंगे और उनकी जो शुगर लेवल है वो बढ़ी रहेगी, तो उनके गुर्दे भी फेल हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पे है कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। आप अगर चर्बी वाला खाना खाते हैं, बाहर आउटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उस सूरत हाल में भी आपके जो गुर्दे हैं वो ख़राब हो सकते हैं। और चौथे नंबर पे है रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन। इसका मकसद ये है कि आपको बार बार पेशाब के इन्फेक्शन का होना। और पाँचवें नंबर पे है गुर्दे की पथरी का होना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गुर्दे की पथरी बार बार होती रहती है, तो उनमें भी गुर्दे फेल होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ होती है गदूद, जिसको हम प्रोस्टेट बोलते हैं, उसका बढ़ जाना। वो ऑब्स्ट्रक्शन करा देगा, आपका जो यूरिन है वो नहीं आएगा, तो वो ऊपर से जाके गुर्दे को ख़राब कराएगा। और एक ऐसी चीज़ जो हम बड़ी गलती करते हैं, वो है कि लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एनसेड्स, जिसके अंदर पेन किलर ड्रग्स होती हैं। अगर हम उनका बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए यूज़ करें, तो वो भी हमारे गुर्दे को ख़राब करा सकता है। और अगर इसके अलामात की बात की जाए, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, तो अलामात कौन सी आएँगी? बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि इनिशियल फ़ेज़ के अंदर आपको कोई अलामात नहीं आएगी। इसी बिना पर बहुत सारे लोग जिनके गुर्दे ख़राब होने वाले होते हैं या हो रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। जब बेसिक जो टेस्ट होते हैं, रूटीन टेस्ट होते हैं, वो कराए जाते हैं और पता चलता है कि उनकी जो यूरिया और क्रिएटिनिन है, उनकी मिकदार बहुत बढ़ चुकी है। और जब आगे वर्कअप प्रोसीड किया जाता है, पता चलता है कि उनके गुर्दे या तो फ़ेल हो चुके हैं या फ़ेल होने वाले हैं। और मुसलसल या अक्सर तौर के ऊपर उनके गुर्दे 80% तक उस टाइम काम करना ख़त्म कर चुके होते हैं। और अगर बात की जाए अलामात की इसकी, तो सबसे पहले ये है कि भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपीटाइट, मतलब आपको भूख या तो कम लगेगी या बिल्कुल नहीं लगेगी। और आपका वज़न का कम होना, आपको कमज़ोरी का महसूस होना, थकावट का महसूस होना, और आपको साँस में दुश्वारी पैदा होना, जिस्म में सूजन हो जाना, क्योंकि गुर्दे का काम है आपके जिस्म में टॉक्सिन के साथ-साथ पानी को भी निकालना। अगर वो पानी नहीं निकलेगा, तो आप में जिस्म में मौजूद जो पानी होगा वो जमा होगा, तो आपको सांस की दुश्वारी भी करवाएगा और जिस्म में मौजूद सूजन भी करा देगा। और उसके साथ ये है कि पेशाब में खून का आना और पेशाब का कम हो जाना, जो पेशाब की मिकदार है वो बहुत कम हो जाएगी। और आपके जिस्म में और सर में शदीद दर्द का रहना, ये ऐसी अलामात हैं। अगर ये आप में हैं या आप में महसूस हो रही हैं, तो इसका मकसद ये है कि आपके 80% जो गुर्दे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं या होने वाले हैं। ये अलामात उस सूरत हाल में ही आती हैं। और अगर इसकी प्रिवेंशन की बात की जाए, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद अवेयरनेस है, और हम अपने गुर्दे कैसे सेहतमंद रख सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं, अगर इसकी बात की जाए, सबसे पहले ये है कि अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल रखें। ऐसी चीज़ें जो आपके गुर्दे ख़राब करवा रही हैं, आप अगर उनको कंट्रोल में रखेंगे, तो आपके गुर्दे ख़राब नहीं होंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल अगर रहता है आपका, तो आप चर्बी वाले खाने से अवॉइड करें, घी का कम इस्तेमाल करें, बाहर का खाना कम खाएँ।
शादियों में जाते हैं तो अवॉइड करें कि जो ऑयल वाला खाना है वो ना खाएं और सेहतमंद डाइट लें। अपने घर का खाना इस्तेमाल करें और घर में मौजूद जो घी है उसका कम से कम इस्तेमाल करें। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिसमें हाई पोटाशियम हो, क्योंकि पोटाशियम जो है वो गुर्दे के लिए जहर है, वो गुर्दे को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। तो अपने खानों के अंदर पोटाशियम जिसमें डेयरी प्रोडक्ट हैं या केन फूड आती है वो बिल्कुल ना खाएं और अपने घर में नमक का जो इस्तेमाल है वो कम कर दें। नमक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो पोटाशियम भी बढ़वाएगा और उसके साथ साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज कराएगा। अगर शराब पीते हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि शराब भी आपके गुर्दे को ख़राब करती है और आगे चल के फेल करवा सकती है। और उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करें, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये समझ लें कि अगर पानी का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके गुर्दे उसमें वॉश आउट होते रहेंगे, जो टॉक्सिन है उसकी सफाई होती रहेगी। और गैर ज़रूरी पेन किलर या एनसेड जिसमें एस्प्रिन ब्रोफिन है बिल्कुल ना लें। अगर ये मेडिसन आप लेते रहेंगे लॉन्ग टर्म लंबे अरसे के लिए और तो ये आपके गुर्दे को आगे ख़राब कराने में जो है ना वो इसका एक बड़ा किरदार होता है। और इन चीज़ों से अगर आप अवॉइड करेंगे, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने गुर्दे महफूज रख सकते हैं। और इसके साथ साथ रेगुलर चेकअप करवाते रहें। अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी रहती है तो रेगुलर चेकअप करवाएं। इसी के साथ इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।